जट्टवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं वलाम्बिताम्बुजण्डतुण्डवालिका डमड्डमड्डमड्डमड् निनादमड्डमर्वयं चकार चन्द्रताण्डवं तनोदुना शिव शिवम्। अरे हाँ जी हाँ, हम बिहारी है। उका है हमारी जो वेशभूषा है सादगी भरी और सब पर भारी है। दिखावे का दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। और आपकी पतलून का क्या करना हमें तो हमारी धोती प्यारी है। और ये जो गमछा है ना, आय हाय रे, ये जान है हमारी। सर्दियों में लुगाई तो गर्मियों में सिर ढिकाई है। अरे उका है हम खेती अरे साहब, खेतों में काम करते हैं। पसीना आए तो गमछा टांग लेते हैं। और आपको पड़ती होगी थैली की जरूरत, हम तो सब वो सामान गमछे में बांध लेते हैं। अरे हट, ये क्या होता है? हमारे बच्चे तो सत्तू ही छान लेते हैं। दाल भात लिट्टी चोखा से ही हमारी पूरी दुनिया में पहचान है। बहुत अच्छा लग रहा है, दिख रहा है कि बच्चों के अंदर भी कल्चर किस तरीके से उनको सिखाया जा रहा है, जो कि आज के देश में, आज की जनरेशन में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपने सोशल मीडिया और बाकी जगहों पे अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। और जिस तरह से आज वसुधैव कुटुंब के जरिए बच्चों को कल्चर की पहचान की जा रही है, हर एक बच्चा अपने अपने जोन के बारे में इतना विस्तार से बता रहा है। वो जब वो चीज़ सीखेंगे और जब दूसरों को बताएंगे और वो चीज़ जब अपने अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो आई एम श्योर जो हम जनरेशन में चेंज देख रहे हैं वो आगे के बहुत पॉजिटिव होगा। सर, मैं जून मंथ में प्लान करती हूँ पूरा एकेडमिक ईयर के लिए। जब मैंने देखा कि काफ़ी सारा चीज़ हमारा वैल्यूज़ के सिस्टम को कम कर रहे हैं, जैसे मोबाइल है या कम्युनिकेशंस बिल्कुल कम हो गया मोबाइल के माध्यम से। इसी का प्रकार मैंने सोचा कि क्यों हम वसुधैव कुटुंबकम इस बार करें कि पूरा दुनिया भारत को हम लोग हमारा स्कूल के अंदर दिखाए। इसके माध्यम से बच्चों को कल्चर, हमारा फैमिली की सत्संग सब परिचय करें। ओके। शिक्षा का मंदिर यानी कि स्कूल, जो संस्कार और संस्कृति के साथ साथ आपको जीवन जीने की वो कला सिखाता है कि आप देश और दुनिया में कहीं पर भी जाएं तो बिना उस ज्ञान के आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। ऐसा ही एक कार्यक्रम वापी के इतिहास में शायद मैं जो देख रहा हूं पहली बार, मरोठिया इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि डोंगरा में है, वहाँ पर रखा गया है। और कार्यक्रम का जो नाम दिया गया है कहीं ना कहीं वो पूरे दुनिया को प्रभावित करने जैसा है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी पृथ्वी, पूरी धरती ही हमारा एक परिवार है। ये आपने राजनेताओं के भाषणों में तो काफ़ी सुना होगा, लेकिन इसका जीवंत उदाहरण आज यहाँ पर हमारे साथ में चंद्रकला मैडम है जो मरोठिया स्कूल की प्रिंसिपल है। ऐसे स्कूल के लिए भी गर्व की बात होगी, ऐसे पेरेंट्स और बच्चों के लिए भी गर्व की बात होगी कि इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन और सभी धर्मों को लेकर जो किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं शिक्षा के मंदिर में ये चीज़ें होनी चाहिए जो होती थी, उसका जीवंत उदाहरण आज यहाँ पर चंद्रकला मैडम ने दिया है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूँ विनय प्रजापति। बात करेंगे चंद्रकला मैडम से, आखिरकार ये जो थॉट है आपके दिमाग में कैसे आया? सर, मैं जून मंथ में प्लान करती हूँ पूरा एकेडमिक ईयर के लिए। जब मैंने देखा कि काफ़ी सारा चीज़ हमारा वैल्यूज़ के सिस्टम को कम कर रहे हैं, जैसे मोबाइल है या कम्युनिकेशंस बिल्कुल कम हो गया मोबाइल के माध्यम से। इसी का प्रकार मैंने सोचा कि क्यों हम वसुधैव कुटुंबकम इस बार करें कि पूरा दुनिया, भारत को हम लोग हमारा स्कूल के अंदर दिखाए। इसके माध्यम से बच्चों को कल्चर, हमारा फैमिली की सत्संग सब परिचय करें। ओके, इसलिए मैंने वसुधैव कुटुंबकम लिया है। वसुधैव कुटुंबकम है, जैसा सर ने बोला था कि एंटायर अर्थ इज अवर फैमिली। सो जीव, राशि, जंतु सब हमारा परिवार है। तो इसलिए बच्चों को परिवार के ऊपर और प्रकृति के ऊपर नियत करने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे हम लोग देख रहे थे, लगभग 1-1.5 घंटे से हम लोग साथ में हैं यहाँ पर, पूरे भारत का दर्शन हो जा रहा है। किस तरीके से ये योजना बनती है, टीम मैनेजमेंट कैसे काम करती है, किसका थॉट रहता है लोगों को इकट्ठा करना,
कई लैंग्वेज तो ऐसी हैं हमने सिर्फ सुना है, मेघालय, असम है, बंगाल है, लेकिन समझ में नहीं आती है। तो किस तरीके से पूरा आयोजन ये होता है? तो ये एक्चुअली वसुधैव कुटुंबकम मेरे थीम नहीं है, ये प्राचीन भाषा है। ऋग्वेदा में भी लिखा हुआ था कि चार वेदों में से ऋग्वेदा में पहले आता है, उसमें लिखा था वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में फेलियर हो गया। तो इस प्रकार मैंने जब सोचा था, जब मैंने टीचर्स को बोला था, सारे टीचर्स अपने हिसाब से भाषा भी सीखे और भाषा के प्रकार बच्चों को भी सेलेक्ट किया है। भाषा, वेशधारणा, खाना क्या खाता है, क्या क्या मॉन्यूमेंट्स हैं, सारे रिसर्च मारे। फिर रिसर्च करने के बाद बच्चे से बांट लिया। लगभग 800 के ऊपर बच्चे ने डायरेक्टली प्रस्तुत कर रहे हैं और 200 बच्चे ऊपर हमको ये मॉडल्स बनाने के लिए हेल्प किया। इसके मतलब सलासर हजारों बच्चे काम किया है एक ही महीने के अंदर। हर दिन सिर्फ 1.5 आवर ही मिलता था उनको। जैसा देखा जा रहा है कि अगर हम इन चीज़ों को लेकर चलते हैं तो शिक्षा कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन आपके यहाँ बच्चों को जब देखा जाता है तो किस भी क्लास का बच्चा हो, चाहे हिंदी में बात करना हो, इंग्लिश में बात करना हो, सारे के सारे सक्षम है। समय शायद वही रहता है सारे स्कूलों का जो समय रहता है। तो संस्कार संस्कृति के साथ साथ ये सारी चीज़ें कैसे हो पाती हैं? विदाउट कल्चर एजुकेशन इज यूजलेस। सो पहले हम कल्चर को ज़्यादा भाव देंगे, फिर बाद में ही एजुकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस प्रकार हम नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 जब इंट्रोड्यूस किया गया है कि एक एनी इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऐसा ले लो कि सारे सब्जेक्ट्स को संभावना लेकर साथ में चलो, तो ये वसुधैव कुटुंबकम किया है। हमारे बच्चे ने गणित की प्रयोग किया, साइंस के प्रयोग किया, भाषा का प्रयोग किया, डांस के प्रयोग किया, आर्ट के प्रयोग किया। तो सारे स्कूल अगर आप देखोगे तो हर एक कॉर्नर जो सजाया वो सिर्फ की सिर्फ बच्चे, कोई एक्सपर्ट नहीं है। बच्चे और टीचर के मेहनती, कोरियोग्राफर नहीं है, कोई बाहर से डेकोरेटर वाला नहीं है, ये सारी चीज़ बच्चे ने किया। ये करते समय जो कम्युनिकेशंस बच्चे को बीच में डेवलप हुआ और बच्चे को जो टीचर के बीच में डेवलप हुआ, ये अनफॉरगेटेबल है। लगभग 5-6 साल तक या 10-15 साल तक ये लगातार कम्युनिकेट हो ही जाएगा। एंड ये मैं बहुत गर्व करती हूँ, भारत में ये फर्स्ट स्कूल ऐसा है कि वसुधैव कुटुंबकम डांस फॉर्म एंड एग्जीबिशन फॉर्म दोनों का मिलत करके एग्जिबिट किया है। बिल्कुल, स्कूलों में देखा गया तो एनुअल डे रखा जाता है, डांस वगैरह करवाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन रियल में मैं खुद इतना प्रभावित हुआ हूँ स्कूल से कि कल्चर जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप किस देश से हो, आपके देश का कल्चर क्या है, कितने राज्य हैं हमारे यहाँ, उन राज्यों की भाषा, परिभाषा, उनका ओढ़ना पहनना किस तरीके का, ये शायद देश के हर बच्चे को पता होनी चाहिए। और ये चीज़ें आपको समाज से सीखने को नहीं मिलेंगी। शिक्षा जहाँ पर दी जाती है वहाँ पर ही ये सारी चीज़ें समझने में आती हैं। बाकी स्कूलों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए क्या कहना चाहिए? वेस्टर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, हम ग्लोब एक परिवार बोलते हैं, बल्कि हमारे भारत में कितना चीज़ हमको जानकारी अभी तक नहीं पता है। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश इज मस्ट, बट लोकल लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के लिए हम सारे स्कूल्स में इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऐसा सेलेक्ट करो जो सारे सब्जेक्ट्स मिलित होकर बच्चों को कल्चर, संस्कार वो सब दिखाए। थैंक यू। आज इस वसुधैव कुटुंबकम के मरोठी इंग्लिश मीडियम स्कूल के कार्यक्रम में हमारे साथ में अवनी मैडम भी है, उनसे हम बात करेंगे। कैसा लग रहा है मैडम आगे? बहुत अच्छा लग रहा है। दिख रहा है कि बच्चों के अंदर भी कल्चर किस तरीके से उनको सिखाया जा रहा है, जो कि आज के देश में, आज की जनरेशन में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपने सोशल मीडिया और बाकी जगहों पे अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। और जिस तरह से आज वसुधैव कुटुंब के जरिए बच्चों को कल्चर की पहचान की जा रही है, हर एक बच्चा अपने अपने जोन के बारे में इतना विस्तार से बता रहा है। वो जब वो चीज़ सीखेंगे और जब दूसरों को बताएंगे और वो चीज़ जब अपने अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो आई एम श्योर जो हम जनरेशन में चेंज देख रहे हैं वो आगे की बहुत पॉजिटिव होगा। वेस्टर्न कल्चर के ओर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, चाहे पहनावे को लेकर हो, चाहे खान पीन को लेकर हो, चाहे वीडियोस वगैरह पर, हम A to Z हम लोग कल्चर चेंज करते जा रहे हैं। लेकिन आज यहाँ आकर ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है कि लोग विदेश घूमने जाते हैं, लेकिन यहाँ आज पता चल रहा है कि देश में ही इतनी ज़्यादा, चाहे आस्था के केंद्र हो या हमारे प्राचीन धरोहर हो, मंदिर हो या कोई भी
किले वगैरह हों, लोग वो नहीं देख पाते लेकिन विदेश घूमने जाते हैं, क्या कहेंगे ऐसे? मैं आपको इस पे एक्चुअली करेक्ट करना चाहूंगी कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग अभी आज के दिन विदेश यात्रा में बहुत ज्यादा जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं। मगर एक चीज मैंने अभी आजकल के यूथ में कुछ 1-2 सालों में देखना शुरू किया कि अब वो केदारनाथ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, मतलब हमारे इंडिया की जो खास करके खास जो हमारे शिव जी के जितने खास मंदिर है, जितने भी शक्तिपीठ है, हमारे कामाख्या मंदिर जाते हैं। ये धीरे धीरे चेंज बदलाव आना शुरू हुआ है। बट क्या होता है ना कि एक बहुत अरसे से गैप चल रहा था, लोग बहुत वेस्टर्न कल्चर की तरफ झुक रहे थे। मगर जिस तरीके जैसे स्कूल ने शुरुआत की है, ऐसे अगर शुरुआत हम ऐसे से इनिशिएटिव्स लेते रहें तो मुझे लगता है श्योर हम लोग, हमारा जो पूरी कम्युनिटी है, जो हमारी पूरी दुनिया है, वो पूरी यूथ है, वो भक्ति की तरफ जाएगी और जितना हो सके अपने कल्चर को पहचानेगी। मेन उनका कल्चर जो है, हम जिस कल्चर में जन्मे हैं, अगर हम उससे रूटेड रहें तो आई एम श्योर हमारा देश बहुत प्रगति करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर आपने कल्चर नहीं जाना अपना, आप शिक्षित भी हो जाएं, कोई नौकरी भी आप करने लगेंगे, जब तक आपको अपने कल्चर के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो शायद आपका शिक्षा भी बेकार है। लेकिन ऐसा स्कूलों में जैसा ये कार्यक्रम आज मरोठिया में रखा गया है, क्या लगता है ऐसे स्कूलों में सब जगह होना चाहिए कि बच्चों को अपनी शिक्षा के साथ साथ कल्चर और संस्कृति के बारे में पता चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं कहूँगी कि जिनकी जो भी रिलीजन चलता है, अगर उनके रिलीजन के हिसाब से उनके कल्चर की पहचान बच्चों को स्कूल से ही मिलना शुरू होना चाहिए। वेदों की पहचान हो, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन को लेके, बाइबल को लेकर हो। मगर मैं चाहती हूँ कि वो जहाँ बच्चे हैं उनको एटलीस्ट उनके कल्चर की शुरुआत के बारे में जानकारी उनके स्कूल की नींव से शुरू होगी, बिकॉज वहाँ से फाउंडेशन डेवलप होता है और तब जाके हमारा यूथ वो चीज़ आगे लेके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप यहाँ पर घूम रहे हैं तो मैं भी सुबह से आया हूँ 9 बजे से। साथ में ही जैसे आप देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर संस्कार भी है, बच्चे बैठे हुए, ऐसा लगता है कि भाई ज्ञानी ब्राह्मण बैठे हुए हैं, मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे हैं ना। और जब हम ये सब चित्र देखते हैं तो पता चलता है कि भाई पढ़ाई में भी बच्चे कहीं ना कहीं काफी आगे बढ़ चुके हैं। दोनों चीजें इन लोगों में देखने में मिलती हैं। और अधिकतर स्कूलों में हो गया आज के समय में कहीं ना कहीं ये चीजें के शिक्षा पर जोर तो दिया जाता है लेकिन शिक्षा भी बराबर नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं कि मान्यता भी नहीं है, बच्चों के भविष्य के साथ खेला भी जाता है। शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बट अगर हम लोग जिस तरह के अभी का इनिशिएटिव लिया गया है, अगर हम कल्चर और साइंस ये मिलाकर अगर हम बच्चों को कुछ सिखाएं ना, तो हम लोग अपने दिशा से कभी नहीं भटकेंगे। साइंस और अपना कल्चर, अगर ये दो चीज़ मिलके अगर हम बच्चों को शुरू से ही उनके नींव में बैठा दें तो ये बच्चे कभी आगे जाके भटकेंगे नहीं और उल्टा सामने वाले लोगों को भी अपने ही स्वभाव में बदलने की कोशिश करेंगे, चाहे वो विदेश ही क्यों ना हो। क्योंकि आजकल की डेट में अगर आप नोटिस करो तो कुछ कुछ जगहों, बहुत ज़्यादा नहीं, जो बहुत रूटेड है, जो लोग खास करके कल्चर में ही जन्म के बड़े हैं, वो वहाँ जाके भी अपने अपने प्रदेश के बारे में, उसके बारे में प्रचार करते रहते हैं। गुजराती हैं तो वहाँ जाके भी गरबा करते हैं, यूपी बिहार के तो वहाँ जाके भी छठी मैया की पूजा करते हैं। ये ज़रूरी है। आप अपना कल्चर कहीं भी जाते हो तो छोड़ना नहीं है, आप अपना कल्चर कंटिन्यू अपने साथ लेके जाओ, क्योंकि वही आपकी पहचान है, आपका सही गोत्र आपका कल्चर है। क्या कहना चाहेंगे, आखिरी संदेश क्या रहेगा समाज और देश के लिए? मैं आखिरी संदेश यही कहूँगी कि आज बहुत ब्यूटीफुली बच्चों ने जो रिप्रेजेंट किया है, ये प्रॉपर एक परफेक्ट सॉल्यूशन कह सकते हैं साइंस और कल्चर का। अगर इसी तरीके से हम लोग हर स्कूल में करते रहें, साल में ऐसे कुछ एग्जीबिशंस करते रहें, या उनके पूरे साल के अंदर में बच्चों के अंदर ये चीज़ सिखाते रहे, तो आई एम श्योर हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे वेरिएंट्स खास करके वेस्टर्न कल्चर को लेके आ गया है, वो कहीं ना कहीं वो वेस्टर्न कल्चर को ऑफेंड नहीं करेंगे। हम कहीं नहीं कह रहे कि वो बुरे हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि हमारा कल्चर कितना अच्छा है, हम वो दर्शाना चाहते हैं, वो इनके अंदर ज़रूर आ जाएगा। थैंक यू। बच्चों से भी बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? अनमोल। अनमोल, किस वेश में हो आज आप? बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा। कौन थे बिरसा मुंडा? एक फ्रीडम फाइटर थे जिनने ब्रिटिश से लड़के हमको बचाया। कुछ बताएंगे उनके बारे में? हाँ, जैसे बिरसा मुंडा एक गुजराती थे, वो एक आदिवासियों के भगवान थे, गुजरात से बिलोंग करते थे। वो एक फ्रीडम फाइटर थे और वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ करके गए हैं, और वो हमको एक चीज सिखा के भी गए कि कभी भी डर के पीछे नहीं हटना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोहम है। अच्छा, किस वेश में हो आप? मैं द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जादव लाइफ फाइन। अच्छा, कौन थे वो एक द फॉरेस्ट, एक जंगल उन्होंने खुद के दम पे खड़ा किया था। वेरी गुड। आपका क्या नाम? शुभम। किस वेश में हो आप? मैं स्वामी विवेकानंद। कौन थे स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद कौन थे, कुछ बताएंगे उनके बारे में? देश के लिए,
देश देश के लिए आज़ाद करवाने देश में कोई बात आज़ाद नहीं। स्वामी विवेकानंद को जानते हो, देखा उनको, फोटो से पहचानते हो? आप कहाँ पीछे जा रहे हो, आगे आओ। बहुत लंबे लंबे बाल हैं। क्या नाम है? सत्यम सत्यम। कौन से बेस में हो आप? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे रविन्द्रनाथ टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर एक राइटर थे। राइटर थे। कुछ जानते हो उनके बारे में? क्या? वो बहुत सारे सॉन्ग्स लिखते थे। बहुत बढ़िया। तो काफी लोग हो यहाँ पर, काफी बेस में। आपका क्या नाम है? प्रांजल राय। कौन थे ये? मैं रामकृष्ण परमहंस हूँ, वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। कुछ बताएंगे उनके बारे में? कोई बात नहीं। मेरा नाम जय है और मैं चाणक्य के बेस में हूँ। चाणक्य एक बहुत बुद्धिमान टीचर और बहुत अच्छी सोच वाले इंसान थे। उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिए थे जैसे कि पॉलिटिक्स, मॉरल वैल्यूज, और वो हम उनको इसीलिए जाना जाता है क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग एडवाइस, मतलब कि बहुत अच्छा एडवाइस देते थे कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। वेरी गुड। क्या नाम बताया? जय। कौन से क्लास में हो? 3rd C। सुपर। आपका क्या नाम? Good morning, sir. I am Arushi from 4th Ganga. Today I am dressed as Seema Das. I am popularly known as Ring Express, an Indian sprinter from Assam. Thank you. Good morning, sir. I am Sakshi Gupta. I am 4th Ganga. I am Mother Teresa, also known as the Saint of the Poor. I dedicated my entire life to serve people who were sick only and in need. I started the Missionaries of Charity, an organization that help the poor and help us around the world. Thank you. सुपर सुपर। क्या बात है, मुस्कुरा रही हो? My name is Swara Patil from class 2nd B. I am Pragati Kanmol Tofa. Good morning, everyone. I am Arunachal Pradesh. I have a green hills and happy rivers. Flowers smile in my land and the land of the rising sun. Thank you. ये क्या है? Good morning, everyone. चाय की खुशबू ने सबकी शान। मैं हूँ आसाम। नमस्कार। I am a beautiful state of India. I am famous for tea gardens and the Brahmaputra river. The one or and only God. Thank you. गुड गुड, वेरी गुड। Good morning, everyone. I am Manipur. I am the jewel of Northeast India. I am known from my beautiful landscape, rivers and traditional dance. I proudly stand as a part of India. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। उत्तर पूर्व का गर्व हूँ मैं, सुंदर मिजोरम कहलाता हूँ। Hello everyone, I am Mizoram from Northeast India. I have green hill, happy people and I love nature and peace. Thank you. थैंक यू। Badal Poli Chalo Meghalaya Chale. Good morning everyone, I am the port of clouds. I wear green hills, sunny waterfall. I love the music and nature. I am a happy and grateful state of India. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा तेज तेज बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। Hello everyone, I am Nagaland, the land of festival. I am famous for colorful rhyme, music and dance. I am proud of my culture and beautiful hills. Thank you. थैंक यू। Good morning, I am a beautiful state of Northeast India. I am a famous for green hills and rich tribal culture. The people of Tripura are simple and kind. Thank you. थैंक यू। ये क्या है? ये कस्टमर अच्छा। सत्य से और सरलता क्या है मेरा जीवन मंत्र। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। आई एम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई लव माय कंट्री एंड बिलीव इन ऑनेस्टी एंड सर्विस। लेट अस स्टडी वेल एंड सर्व आवर नेशन। थैंक यू। आप तो रैपिंग भी करने लगे। क्या नाम आप लोगों का, क्या है, क्या बनाया है? मेरा नाम आयुषी श्रीवास्तव है और मेरा नाम निधि है। अच्छा, क्या है ये सब? ये ईस्ट इंडिया रीजन के फूड्स आइटम्स हैं। ओके, तो आप लोग फूड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बराबर? यस। ओके। और यहाँ कौन है, क्या नाम? My name is Runjun Rai. Today we introduce you on the Seven Sisters of India. The Seven Sisters of India are Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura. These states are known as Seven Sisters due to their interdependence and similarity with each other. Arunachal Pradesh, the Dawn Sister. She is the first sunrise in India and guards ancient monasteries with her snow arm. Assam, the Green Guardian Sister. She grows your favorite tea leaves and dance in rhythm of Bihu. Meghalaya, the Rain Queen. She wears cloud like a crown and builds bridge out of roots. Manipur, the graceful sister. She glides on water with her floating legs and classical dances. Mizoram, the bamboo beauty sister. She
sings through the hills and live in cozy wooden homes. Nagaland, the warrior sister, she wears feather and fire in horrible festival fair. Tripura, the hidden jewel, she guides ancient palaces and temple in India. The tribes of Seven Sisters are the Nishi tribe of Arunachal Pradesh. Nishi means civilized human beings. The Bodo tribe of Assam. Bodo means a messenger of herald. The Khasi tribe of Meghalaya. Khasi means a traditional, indigenous, material people of Meghalaya. The Meiteis tribe of Manipur. Meiteis means a number of certain ethnic group of people, Manipur. The Mizo tribe of Mizoram. Mizo means a man who live in the hills. The Konyaks tribe of Nagaland. Konyaks means a man with a black hair. The Tripuris tribe of Tripura. Tripuris means a goddess Parvati who rule the three cities. Thank you. अच्छा, ये चीजें आप लोगों ने ही बनाई या टीचर्स बना के दी? हम लोगों ने ही बनाया सब। आप लोगों ने हाँ। बनाया। इनको ही क्यों चुना? ये 7 बहनें ऐसा हाँ, है ना, 7 7 बहनें, सिस्टर। क्यों इनको 7 सिस्टर बोला गया? पहले तो ये सब स्टेट्स थे, फिर जब ये लोग टुकड़े टुकड़े हो गए थे, ये लोग टुकड़े टुकड़े हो गए थे, तो ये लोग अलग अलग स्टेट बने, तो इन लोगों का जो सब आने जाने का रास्ता था एकदम सेम था ना, तो इनको 7 सिस्टर का नाम दिया किसने? ज्योति प्रसाद ने नाम इनको दिया। इन 1972 में इनको 7 सिस्टर का नाम दिया गया, क्योंकि इनके जो रास्ते वास्ते सब सेम थे, इसीलिए इनको 7 सिस्टर का नाम दिया। सुपर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुंझुन है। कौन सी क्लास में? 7th। बच्चे काफी हैं, 4-5 जगह इस तरीके के जो बने हुए हैं। अगर सभी से बात करने जाएंगे तो शायद काफी लंबा समय निकल जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चों को दिखाया गया, मतलब एक ऐसी चीज है, जब हम घूमने जाते हैं कहीं बाहर, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, या कोई प्राचीन ऐतिहासिक हमारी धरोहर हो, पुराने पुराने मंदिर, हर जगह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मरोठिया स्कूल के अंदर जिस तरीके से ये पूरा चित्र यहाँ पर बनाया गया, पूरा वातावरण यहाँ का है, तो देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि अभी देखेंगे यहाँ पर, देखिए काफी महात्मा लोग यहाँ पर बैठे हैं, संत लोग। क्या नाम है आपका? ओम मिश्रा। ओम मिश्रा जी। तो क्या कर रहे हैं आप? हम बैद्यनाथ बाबा धाम का कर रहे हैं। अच्छा, आगे आ जाओ, आप इस साइड आ जाओ, इस साइड। शिव तांडव बोले? हाँ एकदम। तो अभी शिव तांडव बोले, पहले आपका नाम बताइए। ओम मिश्रा। ओम मिश्रा। कौन से क्लास में है? 8th में। सभी लोग 8th क्लास से हैं? यस। अच्छा जी, बोलिए। थोड़ा सब लोग बोलेंगे। हाँ, एक थोड़ा साथ पीछे में। कर लीजिए माइक। जट्टवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलं वलाम्बिताम्बुजण्ड तुण्डवालिका डमड् 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 निनादमड् डमर्वयं चकार चन्द्र ताण्डवं तनोदुना शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमं तनिल्पनिल्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लवी विराजमान मूर्धरि धगत 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 जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं भवा धराधरे धरंदनी विलास बंधु बंधुर सफर दिगंत संतनी प्रमोदनाथ मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध रुद्र पदि कवचिकं दिगंबरे मनोदवे तु वस्तुति अखर्व सर्व मंगला कदा कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विडंबरा मनुष्यते स्मांकतम पुरांकतम भवांकतम मकांतकम गजांतकांतकांतकम तनोदुना शिव शिवे कराल भाल पट्टिका धगत 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 जल धनंजय धनिकृति प्रचंड पंच सायके धराधरे धरंदनी विलासवरी कपत्रका कलन्नयक शिल्पनि तिलोचने रति मम। बहुत बढ़िया, सुंदर। ये अभी स्कूल में प्रेजेंट करना था, इसके लिए सीखा है या घर पे भी करते? घर पे भी करता था। सभी लोग करते? घर पे सभी लोग नहीं करते। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे किया है और सभी लोग करो, ये भी अच्छी बात है। कहाँ रहते हो? दादरा नगर हवेली, काकड़ फलिया। डेली आप करते हो? कौन से क्लास में? 8th। सभी लोग 8th क्लास से हैं। बहुत बढ़िया, सुपर। इस तरीके से देखा जाए तो मंदिर बना हुआ है, शिवलिंग की है। क्या है स्पीच? हाँ बिहारी का स्पीच। हाँ हाँ एकदम बोलिए अबे। अरे हाँ जी हाँ, हम बिहारी है। उका है हमारी जो वेशभूषा है, सादगी भरी और सब पर भारी है। दिखावे का दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। और आपकी पतलून का क्या करना हमें तो हमारी धोती प्यारी है। और ये जो गमछा है ना,
आय हाय रे ये जान है हमारी, सर्दियों में लुगाई तो गर्मियों में सिर ढिकाई है। अरे वो का है, हम खेती अरे साहब खेतों में काम करते हैं, पसीना आए तो गमछा टांग लेते हैं। और आपको पड़ती होगी थैली की जरूरत, हम तो सब वो सामान गमछे में बांध लेते हैं। अरे हट, ये क्या होता है, हमारे बच्चे तो सत्तू ही छान लेते हैं। दाल भात लिट्टी चोखा से ही हमारी पूरी दुनिया में पहचान है। जान गए तो जाने, वरना तो आपको खुद पे ही गुमान है। मुंबई हो जाए हमारी खुद की नगरी क्यों ना हो, हमसे ही रवानी है, हमसे ही जवानी, जैसे पूरी कायनात हमने ठानी है। राष्ट्र के निर्माण के वरदान से लेकर विध्वंस का अभिशाप है। ना आईएएस और आईपीएस का घमंड है, ना ही अनपढ़ होने की शर्म है। अरे छोड़ो साहब, जो 11 साल में गूगल को थाम ले, कोनो हथियार नहीं चाहिए हमको, हम तो लाठी से ही दुनिया के ताकतवर देश चाइना को हाक लेते हैं। हाशिए में रहते हैं और आपके व्यवसाय से लेकर सत्ता तक चलाते हैं। अरे यूं ही नहीं, हम भैया कहलाते हैं। जो ठान लिया वो मान लिया, बस इसी बात का गुमान है। धगेश तो इतना है कि समय कम पड़ जाए, और आपको पड़ती होगी मोटरसाइकिल की जरूरत, हम तो पैदल ही धरती नाप लेते। और क्या ही कहूँ, मैं जैसा हूँ मैं बिहारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, सुपर। तो ये यहाँ के मरोठी इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हैं। एग्जीबिशन कई जगह लगा हुआ है, सभी जगह नहीं जा सकते जैसा हमने बताया, लेकिन प्रभावित करने जैसी स्पीच है इनकी, इनके कार्य प्रभावित करने जैसे हैं। और कहीं ना कहीं समाज को एक ऐसे धागे में बांधने का काम कर रहा है ये स्कूल। और खास करके सल्यूट है उन प्रिंसिपल को जो इस थॉट को लेकर आई और इस तरीके से उन्होंने ये कार्य किया। इससे पहले भी यहाँ पर हमने कई कार्यक्रम कवर किए हैं, जैसे मैथ मेला हो गया। उस मैथ मेला मुझे लगता है वापी में शायद किसी स्कूल में ना हुआ होगा। हमने सैनिक सम्मान समारोह पिछले साल के इस स्कूल के इन बच्चों का काफी उसमें योगदान रहा। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि पूरा भारतवर्ष या यूं कह लो कि पूरा वर्ल्ड हमने देख लिया। इन बच्चों के द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं वो भले ही इनको तैयार करके बुलाए जाते हों, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर वो धारणा पैदा होती है, वो संस्कार पैदा होते हैं, वो संस्कृति पैदा होती है जो इस समाज को बदलने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस तरीके की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया लेकर भी आने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा भी कुछ योगदान समाज के प्रति और देश के प्रति बन सके। मैं था विनय प्रजापति और कैमरे के पीछे थे हमारे संदीप भाई और निशा पटेल, और ये था वापी का डोंगरा एरिया और मरोठी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम मौजूद थे। कोशिश करेंगे कि सभी चित्र यहाँ के आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे सालासर न्यूज़।